नमस्कार। उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समसामयिक श्रृंखला के अंतर्गत हमने प्रयास किया है हाल फिलहाल में चर्चित उन सभी घटनाओं को आप तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाने का जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला प्रारंभ करने के पूर्व आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण काल और छात्रों की विशेष मांग को ध्यान में रखकर उड़ान आईएएस अकादमी आपके लिए लेकर आया है सीजीपीएससी प्री और व्यापम के लिए फाउंडेशन कोर्स, जो प्रारंभ होने वाला है 7 अक्टूबर 2020 से। इस फाउंडेशन कोर्स की खासियत होगी कि इसके द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सारी क्लासेस आपको ऑनलाइन प्रदान की जाएंगी। साथ ही ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जो हमारे विषय विशेषज्ञों के द्वारा आपको प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा आपको बीच बीच में ऑनलाइन क्लास टेस्ट भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे कि आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। चलिए, तो आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, नरवा विकास योजना के अंतर्गत प्रदेश में कैंपा मद से कितनी भूमि उपचारित की जा चुकी है? हाउ मच लैंड हैज बीन ट्रीटेड अंडर द नरवा विकास योजना। ठीक, आपको पता होगा कि जब सुराजी ग्राम योजना चालू हुआ था तब वहां पर नरवा, गरवा, घुरवा, बारी, ठीक है, ये शब्द उससे संबंधित है, स्वराजी गांव योजना से, जो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था। ठीक, और ये कैंपा क्या है भाई? कैंपा जो है वो वन संरक्षण और आवर्धन से संबंधित योजना है, यानी कि फॉरेस्ट को बचाने और फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाने, इन दोनों से संबंधित एक स्कीम है राज्य सरकार की। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि जो कैंपा मद से है ना, यानी कि कैंपा जो समंड है, इसकी राशि से कितनी भूमि को ट्रीट किया जा चुका है, मतलब उसका उपचार किया जा चुका है। ठीक, तो एक्चुअली में ये जो नरवा विकास योजना है, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो भूजल संरक्षण होता है, ठीक है, यानी कि जमीन के नीचे का जो जल है, इसका क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है, और इसको प्रयास किया जाता है कि ऊपर तक लाया जाए, यानी कि उसमें बढ़ोतरी की जाए। ठीक, और जो वन क्षेत्र है वहां पर ये जो काम है, ये जो स्कीम है, ये चलाया जाता है किस पैसे से? कैंपा मद के पैसे से। ठीक, और जो फॉरेस्ट एरिया है वहां पर इस पैसे से न केवल फॉरेस्ट लगाए जाते हैं, बल्कि ये जो योजना है, ठीक है, ये जो पानी को ऊपर लाने तक का जो स्कीम है, ये कार्यक्रम है, इसको भी संचालित इसी मद से किया जाता है, इसी समंड से किया जाता है। ठीक, तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि नरवा विकास योजना के अंतर्गत प्रदेश में कैंपा मद से कितनी भूमि अभी तक क्या की जा चुकी है? उपचारित की जा चुकी है, कितने का ट्रीटमेंट हो चुका है, कितनी जमीन का। ठीक, तो इसका उत्तर है आपका 3,12,000 हेक्टेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, जो वन क्षेत्र है वहां पर की कुल 3,12,000 हेक्टेयर भूमि को कैंपा मद से उपचारित किया जा चुका है, और यह किया गया है किस योजना के अंतर्गत? नरवा विकास योजना के अंतर्गत। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, लेमरू हाथी रिजर्व से कितने गांवों का विस्थापन किया जाएगा? ठीक, ये घोषणा हाल ही में जो वन मंत्री है हमारे, ठीक है, श्री मोहम्मद अकबर जी, उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो हाथी रिजर्व बन रहा है, कौन सा हाथी रिजर्व भाई? लेमरू हाथी रिजर्व। ये क्या करेगा? ये मानव और हाथियों के बीच होने वाले संघर्षों को कम करेगा। ठीक है, आपको पता होगा कि हाथी जो है, ठीक है, वो घूमने फिरने वाला प्राणी है, और हमारा जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है हाथियों से। ठीक है, हाथी आते हैं, बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है, जो महुआ बीनने वाले रहते हैं, आप न्यूज़पेपर में सुनते होंगे ऐसी घटनाएं। ठीक, तो हाल ही में ये जो लेमरू हाथी रिजर्व है, इसके निर्माण की बात कही जा रही है। ठीक, तो मोहम्मद अकबर जी ने कहा है कि ये जो हाथी रिजर्व बनेगा, ठीक है, ये बनेगा आपका संरक्षण रिजर्व के रूप में। ठीक है, यानी कि कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में इसका निर्माण किया जाएगा। उसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो हाथी लोग हैं, ठीक है, हाथियों को एक निश्चित क्षेत्र में नियंत्रित करके रखा जाता है। ठीक, तो उससे वो क्या है, गांवों की तरफ नहीं आ पाते हैं। ठीक, तो चूंकि नियंत्रण किनका कर दिया जा रहा है? हाथियों का, इसीलिए एक भी गांव को उसके जगह से हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मोहम्मद अकबर जी ने कहा है। ठीक, तो याद रखेंगे कि लेमरू हाथी रिजर्व से कितने गांवों का विस्थापन किया जाएगा? हाउ मेनी विलेज विल बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द लेमरू एलिफेंट रिजर्व? नो वन, कोई भी नहीं, एक भी गांव जो है उसका विस्थापन नहीं किया जाएगा। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
चलिए हमारा अगला प्रश्न है, लेमरू एलिफेंट रिजर्व का निर्माण किस रूप में किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको अब भी बताया कि ये जो लेमरू एलिफेंट रिजर्व है इसका निर्माण किया जाएगा संरक्षण रिजर्व के रूप में, ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। ठीक, तो चलिए आपके लिए होमवर्क यहीं से देते हैं आज। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि लेमरू एलिफेंट रिजर्व है किस जिले में, ठीक है, कौन से जिले में है, आप ये हमको बताएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब से प्रभावी है। देखिए आपको पता होगा कि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम जो था वो आया था 1972 में, ठीक है, और इसी के अंतर्गत चालू हुआ था आपका प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, जो चालू हुआ था कब, 1973 में। और प्रोजेक्ट टाइगर के पहले डायरेक्टर कौन थे, कैलाश सांखला, याद रखेंगे, कैलाश सांखला जी जो थे वो इस प्रोजेक्ट टाइगर के पहले डायरेक्टर थे, इसीलिए इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। चलिए तो आपका उत्तर यहां से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, अच्छे से पढ़िएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, राज्य शासन द्वारा जल जीवन मिशन के कार्यों को क्रियान्वित कर पूर्ण करने हेतु समय सीमा प्रदेश के लिए कब तक रखी गई है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होंगी तो मैंने इस जल जीवन मिशन के बारे में आपको पूरा डेटा उपलब्ध कराया था। उसमें मैंने बताया था कि ये जो जल जीवन मिशन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, लोगों के घर में निःशुल्क पानी का कनेक्शन देना, नल का कनेक्शन देना, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो केंद्र सरकार है उसने लक्ष्य रखा है 2024 तक का, लेकिन राज्य सरकार ने कहा है कि हमारा क्षेत्र चूंकि छोटा है और बहुत सारी हमारे पास सहूलियतें भी हैं, ठीक है, इसीलिए ये जो समय सीमा है इसको हम कब तक पूरा करेंगे, 2023 तक। यानी कि जल जीवन मिशन का जो लक्ष्य है वो राज्य के अंतर्गत आप कितने में खत्म करने की बात कही गई है राज्य सरकार के द्वारा, 2023 तक, ठीक है। आपके पास ऑप्शन में है 2023, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, ठीक। अगर भारत सरकार की बात करो तो उसने लक्ष्य कब तक का रखा है, 2024 तक का, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने इसका लक्ष्य रखा है 2023 तक का। क्लियर। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, गोधन न्याय योजना प्रारंभ की गई, द गोधन न्याय योजना वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन, कब चालू किया गया ये पूछ रहा है। आपके पास ऑप्शन में है हरेली तिहार के दिन, रक्षाबंधन के दिन, भोजली पर्व के दिन या गांधी जयंती के दिन। तो आपको पता होगा कि हरेली तिहार के दिन इसका शुभारंभ किया गया था, ठीक है। तारीख क्या था, 20 जुलाई 2020, ठीक। इस दिन गोधन न्याय योजना प्रारंभ की गई थी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को पंचम किस्त के रूप में कितने रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया गया। हाउ मच अमाउंट हैज बीन पेड ऑनलाइन टू द काउ डंग सेलर्स एज 5th इंस्टॉलमेंट अंडर द गोधन न्याय योजना, ठीक। तो आपको बता दें कि ये जो गोधन न्याय योजना है ये 20 जुलाई से प्रारंभ हुआ है इस साल, है ना, 20 जुलाई 2020 से चालू हुआ, और इसमें जो राशि का भुगतान है वो किस्तों के माध्यम से किया जाता है। जो बेचने वाले लोग रहते हैं, जो गोबर बेचते हैं, उनको किस्तों के माध्यम से इसका भुगतान किया जाता है। तो हाल ही में 5वीं किस्त जो है, ठीक है, ये गोधन न्याय योजना के अंतर्गत किसानों तक ऑनलाइन भेजी गई है, ठीक। कितनी थी भाई राशि, 8 करोड़ 56 लाख, इसको याद रखेंगे, ठीक। ये 5वीं किस्त की राशि है जो गोबर विक्रेताओं हैं उनके खातों में डाली गई है। अगर बात करें कि भाई जब से चालू हुआ है तब से अब तक कितना पैसा दे दिया गया है ना, कितना अमाउंट उनके खातों में डाले जा चुके हैं, तो 29 करोड़ 28 लाख रुपए जो हैं ये उनके अकाउंट में डाले जा चुके हैं इस योजना के अंतर्गत। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए तो हमारा अगला प्रश्न है, सही कथन का चयन करें, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। आपका पहला कथन है, राज्य में 4,41,000 से अधिक व्यक्तिगत और 46,000 से अधिक सामुदायिक वन अधिकार पत्रों का वितरण किया जा चुका है, ठीक। आपके पास दूसरा स्टेटमेंट है, राज्य में 5,41,000 से अधिक व्यक्तिगत और 46,000 से अधिक सामुदायिक वन अधिकार पत्रों का वितरण किया जा चुका है। तीसरा स्टेटमेंट है, राज्य में 5,51,000 से अधिक व्यक्तिगत और 46,000 से अधिक सामुदायिक वन पत्रों का वितरण किया जा चुका है। चौथा ऑप्शन है, राज्य में 6,58,000 से अधिक व्यक्तिगत और 46,000 से अधिक सामुदायिक वन पत्रों का वितरण किया जा चुका है।
ठीक, तो ये जो वन पत्र हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये वन अधिकार पत्र क्या होते हैं। हाल ही में आदिवासी दिवस जब था, है ना, उस दिन प्रारंभ की गई थी एक योजना जिसका नाम क्या था, इंदिरा वन मितान योजना, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, ठीक है, उनके रहने के स्थान के आधार पर उनको वन अधिकार पत्र दिया जाता है। ठीक, जिसके अंतर्गत उनको उस स्थान पर रहने का, वहां पर उनको वनोपज संग्रह करने का और इस प्रकार के वनों से जुड़े हुए अधिकार जो हैं प्रदान किए जाते हैं। ठीक, तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि भाई कितने लोगों को व्यक्तिगत और कितने लोगों को सामुदायिक वन अधिकार पत्र का वितरण किया गया है। ठीक, ये जो वन अधिकार पत्र है ये 2 लेवल में किया जाता है, एक आपका इंडिविजुअल लेवल पे व्यक्तिगत श्रेणी में, और दूसरा जो वन अधिकार पत्र जारी किया जाता है वो किया जाता है आपका सामुदायिक स्तर पर, है ना, यानी कि एक ग्रुप को क्या किया जाता है, कम्युनिटी को ये जो फॉरेस्ट राइट पेपर्स हैं वो प्रदान किए जाते हैं। ठीक, तो आपको इसमें डेटा पूछ रहा है कि अभी तक इंडिविजुअल के कितने जो अधिकार पत्र हैं वो दिए जा चुके हैं और सामुदायिक के कितने अधिकार पत्र जो हैं वो दिए जा चुके हैं। ठीक, तो आपको बता दें कि राज्य में अभी तक 4,41,000 से अधिक व्यक्तिगत और 46,000 से अधिक सामुदायिक वन अधिकार पत्र जो हैं वो वितरित किए जा चुके हैं। ठीक है, मोर देन 4,41,000 इंडिविजुअल and more than 46,000 community forest right papers have been distributed in the state। ठीक, तो आपका उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वन अधिकार पत्रों का वितरण किस अधिनियम के द्वारा किया जाता है। ठीक, ये जो एक्ट है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर जो अभी हाल ही में एग्जाम होने वाले ना, एपी का एग्जाम हो गया, चाहे एसीएफ का एग्जाम हो गया, ठीक है, इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, तो याद रखेंगे कि ये जो वन अधिकार पत्रों का वितरण है वो किया जाता है वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत। ठीक है, जिसमें आदिम क्षेत्र के जो लोग हैं, ठीक है, जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, उनको वन अधिकार पत्र प्रदान किया जाता है, उनका मालिकाना हक उनको दिया जाता है। ठीक, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी में धरसा का क्या अर्थ होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धरसा इन छत्तीसगढ़ी। ठीक, तो आपके पास ऑप्शन में है, खेत खलिहानों को जोड़ने वाला पैदल रास्ता, वॉकिंग पाथवे विच कनेक्ट्स द एग्रीकल्चरल फील्ड्स, ऊसर भूमि वेस्टलैंड्स, सिंचाई यंत्र इरिगेटिंग मशीनरी, या वृक्ष लगाने हेतु उपयुक्त भूमि, लैंड एप्रोप्रिएट फॉर प्लांटिंग ट्रीज। ठीक, तो आपको बता दें कि हाल ही में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्रीमान भूपेश बघेल जी, उन्होंने कहा है कि ये जो धरसा है, ठीक है, धरसा का मतलब होता है खेत खलिहानों को जोड़ने वाला पैदल रास्ता, तो इससे संबंधित एक योजना जो है वो राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाएगी। उसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, ये जो खेत खलिहानों को जोड़ने वाला रास्ता है इसको पक्का रास्ता बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारी आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें। हमसे निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।